आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, कई बार देखा जाता है कि कान का चदरा फट जाता है, लोग इलाज के लिए भटकते रहते हैं लेकिन उनका सही तरह से इलाज नहीं हो पाता है। क्या कारण है कि कान का चदरा फटता है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज एक अच्छी सी क्वेश्चन किया आपने, कान का चदरा फटना। आजकल ये देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो आता है और आम बातें हो गई है कि मेरे कान का चदरा फट गया है। तो कान का चदरा फटता है कैसे? मैं आपको बताऊँ, कभी चोट लग जाने से उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होने के चलते वो फट जाता है। रप्चर का माने फट गया, तो फट गया तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होने लगती है। उसे ही कहते हैं हम कान का चदरा फटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आखिर फटता कैसे है, पहले हम इस पर आए। कभी जोर से चोट लग गया, कहीं इस साइड में गिर गए, और कोई बहुत जोर से, आदमी देखते हैं देहात में कि अपने बच्चे को लोग कभी इतना थप्पड़ मारते हैं, कोई ना कोई टीचर इतना थप्पड़ मारता है उसके कान पर कि उसके चदरा में कभी कोई फटने का चांस रहता है। तो कभी एक्सीडेंट होने के चलते, कभी चदरा में रप्चर होने के चलते रप्चर हो गया, तो रप्चर हो गया, कोई प्रेशर से रप्चर हो गया, कभी चोट लगने के चलते रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होना, कान का चदरा फटना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। फटता है कैसे? आप देखिए, कभी कभी हेवी आवाज़ होता है। आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो बहुत जोर से तोप का आवाज़ हो गया। आजकल जो दिवाली वगैरह आता है लोग मना करते हैं कि छोटे बच्चों पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। हम खूब हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चों को भी वहाँ छोड़ देते हैं। तो जोर से आवाज़ होने से भी उनके चदरा फट सकते हैं। इसमें हड्डी का ग्रोथ भी कभी कभी हो जाता है, उसके चलते भी चदरा फट जाता है उसका। कभी हेवी चोट लगने की वजह से भी। तो ये सारे जब कंप्लेन आते हैं तो उसमें चदरा फटने का ज़्यादा चांसेस है। और साथ साथ लोग क्या करते हैं कि छोटा सा कोई सीख लेके और उसके मेम्ब्रेन में लगाते हैं। तो लगाते हैं तो वो भी कभी कभी अगर कोई लड़का जोर से इसे धक्का लगा दिया, वो चल गया, तो उसके चलते भी चदरा फटने का ज़्यादा चांस रहता है। उसको खुदरना, उसमें सीख डालना, तेज आवाज़ होना, तेज बिजली का कौंध होना जो डायरेक्ट किसी के नज़दीक गिरता हो। और आजकल जो ये कौन जी चला हुआ है, दूजे की क्या, हम तो जानते नहीं है, डीजे की क्या, दूजे तो नहीं, डीजे की आवाज़ इतनी जोर से होती है, माइक का आवाज़ इतना होता है, उसके चलते भी फटाके की आवाज़ उतना होता है, और बहुत सारे बम का आवाज़ इतना जोर से होता है जिसके चलते कान का चदरा फट जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है आपसे सर कि अगर चदरा फट जाए तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन की, चदरा फट गया तो हम कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे मेरी कान का चदरा फट गया? तब हम देखते हैं कि हमारी उस समय हमको बहुत बेहोशी लगने लगता है, आवाज़ से चक्कर आने लगता है, बेहोशी आने लगती है, घबराहट लगता है, और सिर में एकदम कौन सा आवाज़ जैसा लगता है, ऐसा लगता है आवाज़ की अब गूंज रहा है, गूंजे के साथ आदमी गिर जाता है। उसमें भी ये आवाज़ के चलते, हेवी आवाज़ के चलते गिरता है। कारण में बहुत ज़ोर से कोई फटाका छोड़ता है, उसके चलते भी हम उसमें कुछ खो देते हैं, उसके भी तो आदमी बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, बराबर चक्कर आता है, बराबर बेचैनी लगती है। तब हम समझते हैं कि मेरी कान का चदरा फट गया है। तो अगर इसके बाद क्या प्रथम उपचार में क्या किया जा सकता है? उपचार के पहले इससे बोले कि निदान में क्या होगी, तो हमें पहले प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी कि हम वैसे आवाज़ के नज़दीक नहीं आवें। जितना आवाज़ बहुत जोर से होता तो अपने कान को बंद कर लें। अगर बहुत तेजी में आवाज़ कौंध रहा है, तो बिजली काफ़ी जोर से कौंध रही है, आपको लगता है कि गिर गया, यहीं गिर गया, तो हमें वहाँ पर ये कान को बंद करना चाहिए। और ढोल नगाड़े की आवाज़ बहुत तेजी में बजता हो, पिस्टन की आवाज़ बहुत तेजी में बजता हो, या ये डीजे की आवाज़ बहुत तेज हो, बहुत नज़दीक हम सुनते हैं, तो बहुत तेज हो, तो अपने के वहाँ से साइड ले लेना चाहिए। साइड लेके ही हम रहें कि हम देखें कि ऐसा ना हो कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाए और आवाज़ के चलते हमें बहरापन नहीं आ जाए। प्रथम उपचार क्या किया जा सकता है? पहले तो हम प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन में हम ये प्रिकॉशन जो अभी मैंने आपको बताया कि उतनी आवाज़ के नज़दीक हमें नहीं जानी चाहिए। इतना तेजी से बम फटाके बहुत जोर से लोग कहते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जो दिवाली के समय या कोई शादी विवाह के अवसर पर छोड़ता है लोग, तो उसे थोड़ा दूर हो जाए, जिन्हें जानकारी हो दूर हो जाए, और थोड़ा सा कान में रुई वगैरह लगा ले
या कान को बंद कर लें, तो उससे भी आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं जाएगा और हमारा चादरा फटने का कम चांस रहेगा। ये टिम्पैनिक मेंबर में प्रेशर चलते चादरा जो फट जाता है वो नहीं फटे। अब हम आते हैं कि चादरा फट जाए तो क्या करेंगे। हमें देखना है कि हमको बेहोशी हो रही है कि ना, हमको चक्कर आता है कि ना, हमको घबराहट लगता है कि ना, हमको बेचैनी लगता है कि ना, हमको कान में सुनाई भी देने लगता है। और एक और होता है कि फटने के बावजूद भी उसमें से थोड़ा सा रिश्ता है, पस रिश्ता है, उसको भी हमको बंद करना है। तो वो सारे प्रिकॉशन जब हम ले लेंगे तो उसे बहुत हद तक हम उसे निदान की तरफ जाएंगे। अगर मान लीजिए, हाँ कुछ पूछा जाए मेडिसिन में सर हम आना चाहते हैं सर। तब हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमने उसे प्रिकॉशन भी लिया, हम उपचार की भी लेते हैं। जहाँ पर ये सब आवाज़ होता है उसे हम दूर हो जाते हैं, उसमें कान में रुई लगाते हैं। सारे के बावजूद चक्कर आना कम, बेहोशी होना कम, घबराहट कम, तब हम चलते हैं अब ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो देखते हैं कि पहले उसके कौन सी बड़ी तकलीफ है। कान में दर्द तो नहीं हो रहा है तो उसको दर्द की दवा देंगे। दर्द की दवा में हम क्या देंगे, हमारी बेटर मेडिसिन है टू कंट्रोल द पेन ऑफ द ईयर। चादरा फटने के बाद बेलाडोना इज द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर द पेन ऑफ द ईयर या रप्चर ऑफ द ईयर। हम वहाँ मदर टिंचर को पहले मदर टिंचर को देंगे या 30 नंबर की दवा को 4-4 घंटा पर देंगे, या फिर उससे भी नहीं होता है तो हम एक औंस मदर टिंचर बेलाडोना की लाएंगे और 10 स्पून 2-2 घंटा पर देंगे। आराम होता है 4-4 घंटे पर देंगे और फिर आराम होता है तो 6-6 घंटा पर। सुबह शाम 1 दिन 2 दिन देने के बाद हम जब उसका पेन वगैरह भारीपन हेवनेस है वो कम कर देंगे। तब हम तक चक्कर भी बार इससे आ रहा है, तब हमें हमारी बेटर मेडिसिन टू कंट्रोल दी वर्टिगो टेंडेंसी, चक्कर आना। ब्रानिया इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल दी वर्टिगो ऑफ द ईयर। कान में जो भारीपन होता है, बार बार बेहोशी हो जाती है, बार बार फेंट कर जाता है, बार बार पेन होता है, तो बेलाडोना के बाद हम तुरंत ब्रानिया की तरफ आते हैं और ब्रानिया देने के बाद हमारा चक्कर भी कम होता है, भारीपन भी कम होता है। अब रही कि उसमें सुनाई में कम होता। अगर बाई चांस उससे स्राव रिश्ता है तब हम मार्क्सॉल की जरूरत पड़ेगी और एसिड नाइट्रिक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके जो स्राव होता है वो बंद हो जाएगा। और कान जब उससे स्राव बंद हो जाता है तो उसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन हमें देखना हो कि कहीं ब्लड का स्राव तो नहीं है, मिक्स ब्लड तो नहीं है, तो हम उसको खुदूर के निकाल देते हैं। शीख से जो आजकल मार्केट में बर्ड मिलता है उसे लेके हम उसको धीरे धीरे करके निकाल देते हैं एक सेक्शन में। ऐना कि डायरेक्ट डाल दिया तो रप्चर हुआ फिर आप डायरेक्ट उसमें शीख डालें, वैसा नहीं, धीरे धीरे कि यहीं पर जमा हुआ है उसको हटा दें और तब हम दूसरी दवा उसको देंगे। एक तो पहले हमने बेलाडोना दे के उसके दर्द को कम किया, रेडनेस को कम किया, अब हम ब्रानिया के दे के उसको भारीपन कम करेंगे। उसमें अगर सुनाई नहीं पड़ता हो तब हम कैलीम्यूर 6X बायोकेमी की जो 12 कॉम्बिनेशन है उसमें एक अलग है कैलीम्यूर, तो उसको हम कैलीम्यूर को 6X में बाजार से लावें, 1 औंस 6 में, ज़्यादा पावर में नहीं, वो 30 में भी है 200 में भी है। अब सोचता है कि चलो 2 नंबर खा लें जल्दी आराम हो जाए, तो उसे आराम नहीं होगा, तब हमें 6X में देनी पड़ेगी बायोकेमी की कैलीम्यूर 6X 1 औंस, 1 औंस बाजार से लाएंगे और 6 गोली 3 बार गर्म पानी के साथ खिलाएंगे तो उसका जो भारीपन है कम हो जाएगा। और फिर आवाज़ में भी चेंजेज आ जाता है, सुनाई में भी चेंजेस है। ब्रानिया से चक्कर कम हो गया, भारीपन कम हो गया, हेवनेस कम हो गया। कैलीम्यूर से आवाज़ आना धीरे धीरे शुरू कर देता है। अगर दोनों से आवाज़ नहीं आ तो एनाकार्डियम इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द डिफरेंस ऑफ द या रप्चर के बाद वर्टिगो टेंडेंसी और सुनाई में जो दिक्कत होती है, एनाकार्डियम इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन एनाकार्डियम को ज़्यादा पावर में नहीं देना चाहिए, जो ठीक भी करता है दिमाग को और गड़बड़ भी करता है, इसलिए 30 नंबर में ही लाएं और 30 नंबर को ला के सुबह और शाम 10 बूंद 2 से 3 बूंद या गोली में 20 नंबर की गोली बनाते हैं तो 15-20 गोली सुबह और शाम दें। 10-15 दिन के बाद देखते हैं कि उसमें बहुत आराम है, तब हम उसको ये देते हैं, ये आपका 1 बार खिलाएंगे, ऐसे करके 1-2 रोज पर खिलाएंगे। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।